हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन पैटर्न। इसमें कितने सेक्शन होते हैं, कैसे कितनी मार्क्स के लिए एक सेशन होता है, ऑल विल सपोज टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू हाउ मेनी फेसेस आर देयर। देयर आर 3 डिफरेंट फेसेस ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। Second, we do have written mains examination, and third we have personality test. So अगर स्पेसिफिकली हम एक इंडिविजुअल के लिए बात करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 400 मार्क्स का होता है। इसके सेग्रीगेशन हम बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सेकेंड रिटन एग्जामिनेशन होता है, टोटल 1750 मार्क्स का होता है। 7 पेपर होते हैं इसमें 2 पेपर्स होते हैं, एंड पर्सनैलिटी टेस्ट which are having 275 marks. So preliminary exam में क्या होता है, let's go and see over there. So if you can see, preliminary exam is contain 2 different papers. एक GS पेपर 1 होता है and CSAT का पेपर 2 होता है। Each of it contain 200 marks, completely objective type question होते हैं ये एग्जामिनेशन में। Each of it contain again 2 hours. There is one criteria. If you wanted to check your paper 1, तो आपको CSAT में 67 से ज़्यादा स्कोर लेना पड़ेगा आउट ऑफ 200। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप GS1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लाइक, और आफ्टर योर हार्ड वर्क इफ़ यू मैनेज टू रिसीव फॉर एग्जाम्पल 170 मार्क्स इन पेपर 1 और आप ये CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका पेपर 1 जो है GS पेपर 1 है वो चेक नहीं किया जाएगा। एंड ये जो 170 मार्क का स्कोर आपने एक खुद के एनालिसिस पे एक बनाया हुआ है, दैट विल नॉट एलिजिबल। और जब मेंस के क्वालिफिकेशन के लिए जो रिजल्ट आता है उसमें आपको आपका रिस्पॉन्स मिलेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। सो इसमें सिंपल स्ट्रैटेजी यही होती है, CSAT के 10 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। अगर 10 आउट ऑफ 10 टोटल 10 में आप यू मैनेज टू रिसीव ग्रेटर दैन 100 मार्क्स, देन आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फेल्ट डिफ़िकल्टी टू रिसीव दैट 100 मार्क, तो बिल्कुल आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर कैरिंग अ बिट ऑफ रिस्क विथ यू in preliminary examination. Okay, so make sure that you manage to every time qualify से CSAT। और इसमें आप जो क्राइटेरिया, जो एनुअल क्राइटेरिया जो होता है उसमें आप ये GS1 में भी क्वालिफाई करके देन यू विल गो फॉर दी मेंस रिटन एग्जामिनेशन। सो मेंस रिटन की जब हम बात करेंगे तो उसमें टोटल 7 डिफरेंट पेपर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है एसे राइटिंग। आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, 125 मार्क्स ईच, टोटल कंटेन 250 मार्क्स। ओके, सेम इज फॉर GS1 again, GS1, GS2, GS3 and GS4 too. Each of it contain 250 marks. All of it complete mains examination is a written examination. There will be no objective type questions. Okay, GS1 2 3 में total you have to write 20 question, जिसमें से 10 questions होते हैं for 10 marks and next 10 question होते हैं 15 marks के लिए। So total if you can count is 250 marks. Okay, GS4 जो होता है ये एक एप्टीट्यूड जनरल इंटीग्रेशन टाइप का स्टडी होता है, जिसमें समटाइम दे आस्क, उसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ भी होती है। समटाइम दे मे आस्क 25 क्वेश्चन, समटाइम अगर डिफ़िकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा रखना है तो दे कैन काउंट अप टू 23 क्वेश्चंस टू। सो इसका जो GS पेपर 4 है ये इसका थोड़ा वेरी करता है कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। So there we do have paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4 for GS mains examination, and we also seen the essay writing. All right, so next GS में next जो mains examination है उसमें है
optional paper. So each optional we do have 250 marks. Total 22 सब्जेक्ट है. You have to choose one out of it. और ये एक पेपर के लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑप्शनल. ओके, सो वी कैन काउंट ऑप्शनल 500 मार्क का होता है. सो यू हैव टू एटलीस्ट गेन 300 marks in optional. It's a personal target we do have. Okay, so again personality test we do have. So personality test में check किया जाता है कि are you eligible for this type of services. यहाँ पे check किया जाता है आपका biasness क्या है, are you eligible suitable for this services, आपका mental quality कैसी है, आपकी analytical ability कैसी है, decision making कैसा है, वो सब चीज़ें पर्सनैलिटी टेस्ट में की जाती है. इस कंक्लूड 275 मार्क्स. और ये डिसाइडर होता है विच सर्विस विल एलोकेट टू यू. सो ये डिसाइडर होता है. इफ़ यू लैगिंग बाय, अगर इसमें टॉलरेंस ऐसा होता है कि एवरेज स्टूडेंट विल गेट 160 मार्क और अच्छा इंटरव्यू गया है, मतलब यू विल काउंटेड फॉर ग्रेटर देन 200 मार्क्स. सो इसका बीच का जो गैप होता है 40 मार्क्स का, तो वो एक IPS को IAS भी बना देता है और जो बंदा IAS बनने वाला है उसको IPS भी बना देता है. सो दिस इज डिसाइडर फॉर विच सर्विस इज अलोकेटेड टू यू. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट. आगे हम लोग चेक करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है और कट ऑफ कितनी होती है. सो अगर हम लोग बैच को देखेंगे 2019 बैच 98 का कट ऑफ था. मेंस के लिए 750 आउट ऑफ 1750 और प्रीलिम्स के लिए 200 आउट ऑफ 98 मार्क्स. फाइनल कट ऑफ ये था. जस्ट फॉर योर रेफरेंस यू कैन चेक 18-17 का कितना था. ठीक है, अगर मैंने कैटेगरी वाइज कुछ चीज़ें देखनी है तो देयर इज़ सम कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन एज वेल फॉर 2019 बैच. सो अगर आप कोई स्पेसिफिक बैच में आ रहे हो तो यू मस्ट गेट दिस टॉलरेंस. ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप ST कास्ट में आते हो तो यू हैव 21 मार्क्स ऑफ टॉलरेंस. बट देखो गाइज, आपको प्रिपेयर करना होता है जनरल के लिए बिकॉज सम केसेस में ऐसा होता है पीपल आर गेट चेक. अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे यू विल गेट टू नो दैट पीपल आर मैनेज टू क्वालिफाई देयर प्रीलिमिनरी मेंस एंड इंटरव्यू टू, और उसके बाद में वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आ गया तो उनको फिर से भेज दिया जाता है घर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल करके. तो इंस्टेड ऑफ दैट हैपन विथ यू व्हाट यू कैन डू, प्रिपेयर फॉर जनरल कैटेगरी. अगर आपका कुछ सब कैटेगरी में हो जाता है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. अगर ऐसी कुछ अननेसेसरी चीज़ें हो जाती है लाइक डॉक्यूमेंट का कुछ हो गया, ऐसे कुछ हो गया, तो यू कैन, आपको कुछ तो हाथ में मिलेगा है. ठीक है, सो ऐसा नहीं होगा कि आपको सीधा आपके पास कोई सर्विसेज नहीं है और आप घर पे जाओ, ऐसा नहीं होगा. जनरली जो जनरल कैटेगरी में जो बंदे हैं तो उनका तो आपको मिल ही जाएगा एटलीस्ट. ओके, सो दिस इज ऑल वी डू हैव गाइज. इफ यू रियली फील थैंकफुल, this is all I do have today. So if you felt like this is helpful to you guys, so you can go and subscribe to this channel. Okay, do like, share, comment as well. If you felt difficulty, अगर आप कहीं पे जगह पे कुछ भी चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी आ चुकी है तो लेट मी नो, मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री उसके लिए लेके आऊँगा. अगर आपको इफ़ यू एबल टू रिस्पॉन्स यू ऑन द कमेंट बॉक्स तो उसमें भी करूँगा. मगर आपको डाउट सॉल्व होना बिल्कुल ज़रूरी है. ठीक है, ऑल राइट देन. सो टिल देन आई डू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म अवेलेबल. आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हो. मैं आई बटन में सिलेबस के डिस्कशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा. सो उसका लिंक भी आई बटन में दे दूँगा. So I think that's it for today guys. I'm really thankful to have you on this session and enjoy the rest of your day. Thank you so much.